हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या फिर उत्तरोत्तर अवकलन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्ज़ाम में 6 से लेकर 10 मार्क्स तक दिला सकता है, तो इसे बिल्कुल मत छोड़िए। और आसान टॉपिक है, इसमें आपके डिफरेंशिएशन के केवल बेसिक फार्मूले ही यूज़ होने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। आसान और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है। डिफरेंशिएशन अब हमारा लगभग ख़त्म होने वाला है, 2 या 3 टॉपिक और हम इस पर करेंगे और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है देख लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि अगर हमको कोई फंक्शन y दिया हुआ है जिसे हम y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, y जो होता है x के टर्म्स में होता है, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, कुछ भी, तो उसे हम y कहते हैं और कहते हैं कि ये x का एक फंक्शन है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमने जब एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया तो हम इसे dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरीका अभी तक हमने रिप्रेजेंटेशन का सीखा है। कुछ और तरीके होते हैं, जैसे इसे हम d कैपिटल D y इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं f डैश x से, और इसके अलावा हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं y1 से। ये सभी जो नोटेशंस हैं, ये इन सभी का मतलब ये है कि हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक बार, इसलिए इसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर प्रथम कोटि का अवकलज। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर आप कह सकते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। प्रथम कोटि का अवकलज या प्रथम कोटि अवकलज। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है, जब आप किसी फंक्शन को एक के बाद एक लगातार डिफरेंशिएट करते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालते हैं, तो उसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहा जाता है। मान लीजिए मैंने y को एक बार डिफरेंशिएशन किया, एक बार डिफरेंशिएशन करने पर मुझे ये मिला। अब अगर मैं इसे दोबारा डिफरेंशिएट करती हूँ, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन करती हूँ, तो dy बाई डी एक्स का हम फिर से जो डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हम दोबारा से करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ये कहना चाह रही हूँ मैं। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे d2y बाई डी एक्स टू से। ध्यान दीजिए, इसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं d2y बाई डी एक्स टू। तो इसका अर्थ है कि दिए हुए फलन y को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो इसे हम d2y या फिर f डबल डैश x या फिर y2, इन तरीक़ों से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर द्वितीय कोटि अवकलज। बिल्कुल इसी तरह से अब अगर मैं d2y बाई डी एक्स टू का फिर से डिफ्रेंशिएशन करती हूँ, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ d2y बाई डी एक्स टू, तो इसे मैं लिखूँगी d3y बाई डी एक्स थ्री। अब इसे फिर हम d क्यूब नहीं पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं d3y बाई डी एक्स थ्री। इसका अर्थ यह है कि दिए हुए फलन y का 3 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। इसके अलावा अदर तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, कैपिटल D क्यूब y या फिर f ट्रिपल डैश x या फिर y3, इतने तरीक़ों से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसा कि अब आप समझ गए होंगे, इसे हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर द्वितीय कोटि का अवकलन। तो इस तरह से हमारे जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हैं वो डिफाइन होते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर से आगे यानी सेकेंड और थर्ड ऑर्डर उच्च कोटि के अवकलज निकालने की जो मेथड होती है उसे हम उत्तरोत्तर अवकलन या फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस में देखेंगे। जैसा मैंने कहा, कोई नया फॉर्मूला आपको नहीं सीखना है, बस आपको यहाँ पर केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करना है। अंतर सिर्फ इतना होगा, यहाँ पर 2 या 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। आपके कोर्स में केवल थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, तो ऐसे सभी क्वेश्चंस हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिया है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है d2y बाई डी एक्स टू। तो जैसा मैंने कहा, d2y बाई डी एक्स टू लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर आपको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन है उसे हम लेंगे, y इक्वल टू हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, मैं लिखूँगी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो y का जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स
इक्वल टू, यहाँ अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसा हम जानते हैं जब भी प्लस होता है बीच में तो इन टर्म्स का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन हम देखते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x प्लस यहाँ देखेंगे बी तो कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा, एक्स का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस सी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 0 आता है। तो इस तरह से हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स आया वो आ गया है 2ax प्लस बी, लेकिन हमें निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो अब हमें क्या करना होगा, इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो हम कहेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इट अगेन। तो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन हमें क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2ax प्लस बी। तो डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा जब हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं इसका मतलब ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू, यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट कर देती हूँ दोनों का अलग अलग। 2ax का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 2a कांस्टेंट है ऐसे ही आएगा, x का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 1 प्लस b एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है 0। तो ये आपका आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू 2a। तो इस तरह से आपने इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज फाइंड किया जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि y इक्वल्स टू 10x तो सिद्ध कीजिए कि y2 इक्वल्स टू 2y/1। तो जैसा मैंने कहा y2 का मतलब है d2y बाई डी एक्स टू, y1 का मतलब है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ भी आपको 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है। इन क्वेश्चंस की अच्छी बात ये होती है कि ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होता है, यानी कि आपकी गलत होने की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है, आपको मालूम होता है आप जो कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है y इक्वल्स टू 10x। जो भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है आप इनमें जो y गिवन है इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। तो अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी कि अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, अवकलन करने पर तो जब आप y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये होगा dy बाई डी एक्स, वैसे आपको लिखना चाहिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर इक्वल्स टू 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x। तो इसको y को इक्वेशन 1 का, dy बाई डी एक्स को आप कहिए इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद d2y बाई डी एक्स 2 में अगर इतना ही पूछा गया तो ठीक है, वरना ज़रूरत उसकी पड़ेगी तो उसको इक्वेशन नंबर 3। तो y dy बाई डी एक्स इन सबको आप इक्वेशन देते जाइए। तो अब आपको y2 यानी कि d2y बाई डी एक्स 2 निकालना है, तो पुनः अवकलन करना होगा। एक और बात, तो पुनः जब हम इसका अवकलन करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इट अगेन, पुनः अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी दूसरी बार, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कहें या फिर सेक एक्स होल स्क्वायर कहें, एक ही बात है। जब भी इन दोनों के बीच में किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके एंगल के बीच में स्क्वायर हो या क्यूब हो तो उसका मतलब होता है होल क्यूब। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, तो अगर आपने चेन रूल पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हमें एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आता है 2x होता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर है सेक एक्स, तो इसे हम समझ लेंगे t। तो ये हो गया टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2t, t नहीं लिखना है, जिससे आपने t कहा वो लिखना है 2 सेक एक्स। इनटू में क्या करना होता है, जो भी t माना उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होता है यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। ये हमने पढ़ा था चेन रूल में। तो ये हमारा बन गया 2 सेक एक्स इंटू, अब सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, सेक x इंटू 10x। तो आपका ये बन जाएगा 2 सेक x इंटू सेक x, आपका बन गया सेक स्क्वायर x इंटू 10x, ये आपका आ गया है। तो ये हमारा था d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल्स टू 2। अब सेक स्क्वायर x की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 2 से, कितनी हो गई dy बाई डी एक्स इंटू
10x की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 1 से, क्या हो गई y। तो इसीलिए जहाँ भी y और dy/dx आते हैं वहाँ आप उन्हें इक्वेशंस कह दीजिए जिनका मान आप बाद में रखेंगे इक्वेशन 1 व 2 से मान रखने पर। तो इक्वेशन 1 और 2 से आपने वैल्यू पुट की तो आपका ये बन गया। अब इसने d2y/dx2 को क्या लिखा है, y2 लिखा जा सकता है, y2 इक्वल्स टू 2। इसने पहले y लिखा हुआ है तो y को पहले लिख लेती हूँ, फिर dy/dx क्या होता है y1 से भी इसे लिखा जा सकता है। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो एक आसान सा क्वेश्चन था जो कि 2013 में पूछा गया था सेक्शन बी में, यानी कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हर क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में पूछा गया होगा इस टॉपिक का। क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू a cos nx प्लस b sin nx और आपको प्रूव करना है d2y/dx2 प्लस n² y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो सबसे पहले जो गिवन है आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपके पास है सिंस y इक्वल्स टू a cos nx प्लस b sin nx, तो d2y/dx2 यानी कि आपको 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है। तो पहली बार आप अवकलन करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x या फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, y का डिफ्रेंसिएशन हो गया dy/dx इक्वल टू, यहाँ RHS में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d/dx a cos nx प्लस b sin nx, सॉरी ये x था। तो आपको मालूम है जब भी प्लस में होते हैं तो दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। तो एगा d/dx a cos nx प्लस d/dx b sin nx। तो यहाँ पर आप डिफ्रेंसिएशन करना है, a तो कांस्टेंट है ऐसा ही आ जाएगा, इनटू आप cos nx का डिफ्रेंसिएशन। देखिए आपको cos x का डिफ्रेंसिएशन तो आता है, माइनस sin x होता है, x की जगह पर ये आ गया तो इसे आप समझ लेंगे t। तो ये आपका हो जाएगा cos t का माइनस sin t यानी कि माइनस sin nx। और जब भी x की जगह पर कोई दूसरी वैल्यू है आपने उसे t माना है तो t का दोबारा से करते हैं d/dx ऑफ nx प्लस सिमिलरली यहाँ पर b कांस्टेंट है, यहाँ पर फिर वही बात हो गई, sin x का तो cos x होता है लेकिन sin nx है तो इसे आप t समझ लेंगे। तो sin t का हो जाएगा cos t यानी cos nx और nx का फिर जिसे आपने t माना उसका दोबारा से कर लेंगे d/dx ऑफ nx। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर माइनस a sin nx हो जाएगा ये इनटू nx का n कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं 1 होता है, प्लस यहाँ पर भी b cos nx और n कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1। तो ये इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, माइनस n पहले लिख लेते हैं a n sin nx प्लस ये हो जाएगा b n cos nx। तो y को जो था उसे इक्वेशन 1 कहिए, ये जो dy/dx आया इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। तो अब लेकिन हमें निकालना है d2y/dx2, तो हमें क्या करना होगा, एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो अब जब आप आपका इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy/dx का दोबारा डिफ्रेंसिएशन करने पर आएगा d2y/dx2 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा d/dx माइनस an sin nx। मैं दोनों में डिफ्रेंसिएशन अलग अलग इसी स्टेप में कर ले रही हूँ d/dx, क्योंकि आपको मालूम है कि प्लस में दोनों का अलग अलग हो जाता है, d/dx ऑफ bn cos nx। अब ये आपका आ गया है माइनस an कांस्टेंट होगा, बिल्कुल पिछली sin nx था यहाँ पर, पिछले क्वेश्चन की तरह sin nx का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो sin nx का डिफ्रेंसिएशन आएगा cos nx और nx का फिर से आपको डिफ्रेंसिएशन करना होगा d/dx nx, जैसे हमने पहला वाला पार्ट में dy/dx निकालते समय किया, प्लस bn बाहर आ जाएगा और cos nx का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस sin nx, लेकिन x की जगह पर nx है तो इसका दोबारा से करना होगा d/dx nx। आप ये वाला स्टेप में डायरेक्ट भी डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं अगर आपको समझ आ गया। तो ये हो जाएगा माइनस an cos nx इंटू n कांस्टेंट है, x का हो गया 1 प्लस यहाँ पर प्लस माइनस देखिए ये माइनस हो जाएगा b n sin nx
और यहाँ पर n का डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट है, ऐसे ही आएगा, x का हो जाएगा 1। तो अब ये आपका बन जाएगा माइनस a n इंटू एन हो जाएगा n स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस n इंटू एन यहाँ पर बन जाएगा n स्क्वायर साइन एन एक्स। तो आप इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं माइनस एन स्क्वायर, तो ये आपका आएगा a कॉस एन एक्स प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस बन जाएगा b साइन एन एक्स। तो इसे अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो ये हमारा जो था ये था y, तो ये बन गया हमारा माइनस एन स्क्वायर वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू, या फिर इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया है जो आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और आपको प्रूव करना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है इस बार के लिए भी। तो देखेंगे कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास है y इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। तो जैसा कि हम क्वेश्चन जो प्रूव करना है देख रहे हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ रहा है, इसका मतलब हमें 2 बार यहाँ डिफ्रेंसिएशन करना है। तो जब हम पहली बार यहाँ पर अवकलन करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। अभी मैंने इसे डिफ्रेंसिएशन नहीं किया है, बस इसके बाहर डी बाई डी एक्स लगा दिया है। तो जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ये आपका बनेगा सेकंड फंक्शन, और डिफ्रेंसिएशन करने के लिए यहाँ पर 2 फलनों का गुणा यानी कि प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। तो क्या था प्रोडक्ट रूल? प्रोडक्ट रूल था फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। तो पहला फलन यानी ई की पावर ए एक्स इंटू दूसरे का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन साइन बी एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स। तो यहाँ पर अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, ये ई की पावर ए एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा। साइन बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन जैसा मैंने कहा साइन एक्स होता तो आप कॉस एक्स लिखते, लेकिन यहाँ पर साइन बी एक्स है तो साइन बी एक्स का भी कॉस बी एक्स होगा, लेकिन जो एक्स की जगह पर है उसका दोबारा से आपको करना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही साइन बी एक्स का तो अवकलन नहीं होना है, अवकलन होना है ई की पावर ए एक्स का। तो ई की पावर एक्स होता तो ई की पावर एक्स ही डिफ्रेंसिएशन में आता, ई की पावर ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी ई की पावर ए एक्स होगा, लेकिन जो एक्स की जगह है यानी कि ए एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा गुणा में दोबारा से। तो ये हो जाएगा ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू बी एक्स है तो बी कांस्टेंट है ऐसे ही आएगा मल्टीप्लिकेशन में, एक्स का 1। जब कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो तो एज इट इज़ आ जाता है, अकेला हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0 आता है। प्लस ये हो गया साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू ए एक्स है तो बिल्कुल वही बात हो गई, ए और एक्स का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 1। तो ये हमारा बन गया है ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, बी जो आ रहा है इसे मैं शुरू में लिख देती हूँ, प्लस यहाँ ए जो आ रहा है इसे पहले लिख देते हैं, फिर ई की पावर ए एक्स, फिर लिख देते हैं हम साइन बी एक्स। तो y जो आया था इसे हमें इक्वेशन 1 कहना चाहिए था। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स बन जा रहा है पुराना यानी कि y। तो इन क्वेश्चंस में हमेशा आप देखेंगे कि आपका कोई ना कोई टर्म y या डी वाई बाई डी एक्स का जैसा बनेगा। तो फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही आ गया प्लस a, इसकी जगह पर हम वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 से y। तो ये हमारा आया अभी डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हमें जो प्रूव करना है उसमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो देखते हैं जब हम इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू यहाँ पर आपका आ जाएगा डी बाई डी एक्स पहले वाले टर्म का जो कि था बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस दूसरे टर्म का जो कि था डी बाई डी एक्स ए वाई
में डिफ्रेंसिएशन होगा। तो यहाँ पर को जो कांस्टेंट है वो तो बाहर निकल आएगा, b dy/dx ऑफ e की पावर ax cos bx प्लस यहाँ पर a कांस्टेंट है, y का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा dy/dx। तो यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल यूज होगा, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो b ऐसे ही आएगा, फर्स्ट फंक्शन e की पावर ax इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड d/dx cos bx प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि cos bx इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि d/dx ऑफ e a की पावर x प्लस ये आपका हो गया a dy/dx। तो यहाँ पर अब हमारा बन जाएगा b e की पावर ax cos bx का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन bx, लेकिन जो x की जगह पर है यानी bx, इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करने पर b तो कांस्टेंट है, x का आ जाएगा 1, जैसा हमने पिछले स्टेप में भी किया था। प्लस यहाँ पर cos bx इंटू ई की पावर ax का डिफ्रेंसिएशन e की पावर ax, लेकिन जो x की जगह पर है इसका दोबारा से करेंगे तो ये a कांस्टेंट है, x का आ जाएगा 1 प्लस ये टर्म ऐसे ही आएगा a dy/dx। तब ये हमारा बनेगा b इंटू यहाँ पर हम माइनस b पहले लिख देते हैं, फिर e की पावर ax, फिर साइन bx प्लस यहाँ पर a पहले लिख देंगे, फिर e की पावर ax cos bx प्लस a dy/dx। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये b अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b स्क्वायर e की पावर ax साइन bx प्लस ये b इससे भी मल्टीप्लाई होगा ab e की पावर ax cos bx प्लस a dy/dx। तो अब आप इसको जब इक्वेशन 1 में देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा वापस y, और जहाँ पर अपने dy/dx निकाला था उसे आपने इक्वेशन 2 जब आप कहेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो e की पावर ax साइन bx आएगा, इक्वेशन 1 को देखिए, वहाँ से ये बन जाएगा y, और ये b e की पावर ax cos bx देखिए, इसे आपने इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 थी आपकी dy/dx इक्वल टू b e की पावर ax cos bx प्लस ay। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और dy/dx माइनस ay इक्वल्स टू आ जाएगा b e की पावर ax cos bx। तो इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ सब्सटीट्यूट करें, हमारा बन जाएगा d2y/dx2 इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया है y प्लस a इंटू ये हमारा बन गया है dy/dx माइनस ay। तो अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस a को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ a को अंदर मल्टीप्लाई करने पर आपका बनेगा माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा a dy/dx, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस a स्क्वायर वाई प्लस ये हो गया a dy/dx। तब आपका बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर वाई, ये a dy/dx और a dy/dx 2a dy/dx बन जाएंगे माइनस a स्क्वायर वाई। तो हम पहले इसे लिख लेते हैं 2a dy/dx और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं माइनस वाई। तो माइनस वाई कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा a स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये है हमारा d2y/dx2। तो बस हमें इसे इधर ट्रांसफ़र कर लेना है, d2y/dx2 ये इधर आया माइनस 2a dy/dx, ये इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। पहले लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर लिख लेते हैं y इक्वल टू 0। तो यही आपका प्रूव करना था। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है, बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको इसको करना है। ये क्वेश्चन सेक्शन सी में
10 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो कुछ और सिमिलर प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर रही हूँ, इसके जो नोट्स अवेलेबल कराऊंगी उसमें आपको इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूरे सॉल्व नहीं कर सकती टाइम की कमी के कारण, तो आप इनको देखिए और अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर पूछ लीजिए। साथ ही आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं आपको स्क्रीन में दिखाई देंगी, आप इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और इनके आंसर और सॉल्यूशन मुझे बताइए। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।